और ये खबर जयपुर से है। गाड़ियों पर एक कच्ची दीवार गिर गई। दीवार के नीचे 3 से 4 गाड़ियां दब गई। हादसे में फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। जोरावर सिंह गेट की यह घटना है। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई। तो एक कच्ची दीवार इन पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिर गई। इसमें गाड़ियां दब गई, नुकसान भी पहुंचा। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कच्ची दीवार जब इन गाड़ियों पर गिरी तो गाड़ियों की हालत खस्ता हो गई। यानी कि तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि गाड़ियां पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। इसमें बाइक भी थी और 4 व्हीलर भी। और मौके से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश शर्मा। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक छत गिरी है। छत दिखाना चाहेंगे। ये छत जो है पारा सिनेमा हॉल के सामने है। यहाँ पर चूंकि इस छत में जो निर्माण था इसका वो टेक्निकली गलत था। ये भारी भरकम छज्जा इन दुकानों के बाहर लगाया गया था, जबकि इसकी छत बेहद कमजोर रखी गई थी, जिसके कारण अचानक ये छज्जा गिरा है। हम दिखाना चाहेंगे ये करीब जो है आधा दर्जन दुकानें हैं जिन पर ये छज्जा लगा हुआ था, और जो भवन निर्माता था उसने छज्जे की मोटाई इतनी ज्यादा कर दी जिससे वजन ज्यादा हो गया और वो ऊपर की छत लेकर के छज्जा नीचा गिराया। हालांकि इसके नीचे एक कार आई है, 2 बाइक आई हैं, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। एहतियात की बात ये रही। अब जो छज्जा गिरा है उसके मलबे को हटाया जा रहा है। हमारे साथ ब्रह्मपुरी के जो सब इंस्पेक्टर है ब्रह्मपुरी थाना के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से ये पूरी जानकारी आपको मिली और किस तरह की बात ये इसमें सामने आ रही है? जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि पारा सिनेमा के सामने छज्जा गिर गया है। इस पर मैं सब जाब्ता लेके यहाँ पहुँचा। यहाँ देखा तो करीब 6-7 दुकानों के सामने जो छज्जा लगा हुआ था वो छज्जा गिर गया है। इसमें एक कार और 2 मोटरसाइकिलें चोटकर दब गई हैं। कोई जनहानि नहीं हुई है जी। और किस तरह के प्रयास शुरू किए गए इनको? मलबा हटाया गया है और जो भी इस संबंधित टीम वगैरह आई है उन सबको मलबा हटा के देख लिया है। कोई जनहानि कुछ हुई नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जेसीबी मशीन लगाकर जो मलबा गिरा है उसको हटाने की कवायद चल रही है। यहाँ निश्चित तौर पर ये चूंकि घनी आबादी वाला इलाका नहीं था, सुनसान इलाके में ये दुकानें हैं। दुकानें लगभग 10 साल से ये बंद पड़ी थी, इस कारण से जनहानि नहीं हो पाई। अगर यही घटना किसी भीड़भाड़ वाले इलाके पर होती या ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की आवाजाही होती तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात रफ्तार के कहर की, जहां अजमेर में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हुई, वहीं अलवर में रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि उदयपुर में बेकाबू कार पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। अजमेर में रफ्तार का ऐसा कहर बरपा कि 4 लोग काल के गाल में समा गए। जिसने भी इस भयानक मंजर को देखा वो कांप उठा। ये धमाके हाईवे पर हुए, लेकिन इन धमाकों की गूंज ने देखने वालों और सुनने वालों का दिल दहला दिया। आदमी भी जल गए होंगे अग्नि इसमें, और नहीं तो क्या। अजमेर के आदर्श नगर थाना में इन धमाकों के साथ शोलों की विनाश लीला भी देखने को मिली। धमाके के शोर से लोगों का कलेजा कांपने लगा। अब नहीं फटेंगे, चारों फट गए। यार ये फट रहा है बार बार कुछ ना कुछ। है गाड़ी कौन सी है यार ये? हैं? 4 व्हीलर है, बड़ी गाड़ी दिख रही है। 4 व्हीलर, ट्रक तो नहीं। 2 ट्रेलरों में मौत की टक्कर हुई और आग काल बनकर ट्रेलर में सवार 4 लोगों को ली गई। इसके आदमी कहाँ गए? इसमें ही होंगे। जल गए होंगे वो तो। हाँ। थाने में फोन तो कर दिया है। जिंदा जल रहे लोगों को सब बेबस होकर देखते रहे और मौत के इस मंजर को दूर से ही मोबाइल में कैद करते रहे। अरे मम्मी 2 गाड़ी हैं। हाँ टक्कर हुई है, मेरे को लग रहा है आपस में। देखो इधर आओ। ये तो देखो एक गाड़ी इधर से आई है। हाँ। 2 गाड़ी आपस में टकराई है, फिर आग लगी है। जब लगा अब सब शांत हो गया, तभी फिर एक धमाका हुआ और सब सहम उठे। मत जाओ यार, कह रहा हूँ।
अरे यार मम्मी फट रहे हैं, इधर आ जाओ यार। खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। 4 शवों को बाहर निकाला गया और अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दबे की रिपोर्ट। अलवर जिले के बानसूर के रहने वाले 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतकों के घर पर मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाइक पर जा रहे ये तीनों युवक आज सुबह कोटपुतली नीमका थाना सड़क मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हो गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक बानसूर के गांव ज्ञानपुरा और चतरपुरा के रहने वाले थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल सुबह 8 बजे मेरे गांव से कुलदीप को लेकर वो पहले बानसूर गए, बानसूर से अशोक को साथ लेके काम देखने के लिए नीमका थाना गए थे वो। और नीमका थाना के काम देखने के लिए गए थे तो पाटन से पहले उनका किसी टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे अशोक जी और मेरा बड़ा भाई हंसराज दोनों ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए थे। और जो कुलदीप है उसमें थोड़ी जान थी, उसको लेके बीडी अस्पताल लेके आए थे। फिर उसको वहाँ से ले जाके आगे नीमच रेफ़र कर दिया था और नीमच जाके उसने भी दम तोड़ दिया। वहीं उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। पर्यटकों की एक कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उदयपुर रेफर कर दिया गया। हादसा इतना भीषण था कि कार के 2 टुकड़े हो गए। और अब बात पानी के लिए हल्ला बोल की। जहां करौली में पेयजल संकट पर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, वहीं अलवर में तिवाड़ी के कुएं पर पिछले 6 महीने से पानी की समस्या से परेशान महिला सुबह हाथों में खाली बर्तन लेकर जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंची। अलवर में ही महिलाओं ने सुबह पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया। करौली के हिंडौन के सुरौट कस्बे में पेयजल संकट पर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। अंबेडकर आश्रम के पास कस्बे के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इन ग्रामीणों के प्रदर्शन से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे सड़क पर चलने वालों को परेशानी हुई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाकर जाम खुलवाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 15 दिनों से इलाके में पेयजल संकट बना हुआ है और लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। कई बार जलदाय विभाग को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। अलवर में शिकारी बास की रहने वाली महिलाओं ने सुबह पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इन गुस्साई महिलाओं ने विजय मंदिर रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ये महिलाएं जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर अड़ गई। बाद में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने 3 दिन में पानी की समस्या दूर करने का भरोसा दिया। इसके बाद महिलाओं ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। इन महिलाओं का कहना है कि 1 महीने से इलाके में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। पानी की समस्या आ रही है। कितना दिन हो गया? 1 महीना हो गया। अच्छा। नहीं, एक पानी परसों के दिन मिलो तो बड़ी लाइन तोड़ जाएगा सारी मिल। अच्छा, अब क्या कह रही हैं? अब पानी चाहिए हमको। अच्छा। अभी अधिकारी आए, क्या कह रहे हैं आपसे? अब अधिकारी परसों की कह रहा है। अच्छा, तो अब खासे भर के ला रहे हो पानी आप? इधर उधर कॉलोनी भर के ला रहे हैं। परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है पानी की। कोटा में मोबाइल व्यवसायी निखिल की हत्या से व्यापारियों में गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए व्यापारियों ने गुमानपुरा इलाके में हंगामा किया और रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने मोर्चरी के बाहर भी हंगामा किया। मोर्चरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। एडिशनल एसपी, डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस और आरएसी के जवानों ने मौके पर उनको तैनात किया गया। विधायक संदीप शर्मा भी मोर्चरी पहुंचे। परिजनों से मिलकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग का समर्थन किया। एमबीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखे शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कल शाम लापता मोबाइल व्यवसायी निखिल का शव ढाड़ देवी के जंगलों में मिला। शव के पास में उसकी कार भी जली हालत में मिली। उसको वहाँ बुलाया है मोबाइल के लिए, तो मोबाइल लेने के लिए जल्दी आया। 15-20 फोन भी करे उसने। तो जैसे ही गया है ना कि उन्होंने बोला भाई बोर करा थोड़ा आगे आ जा, एक मोबाइल और चाहिए उसको।
तो वो जिसे आगे गया तो एक बंदा मिला उसको बिठाया और उसको बिठाया, पीछे बैठ के उसने मतलब क्या रस्सी से गला घोटा उसका, रस्सी से गला घोटा, हिट डाली मुंह पे, बेहोश किया उसको और एकदम उसका घुटन हो गई, जो उसकी सांस बंद हुई, बेहोश हो गया वो। और बूंदी में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, रास्ता जाम कर विरोध किया। अतिक्रमण को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। स्कूल की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एक जाम तक की चेतावनी गांव वालों ने प्रशासन को दी। हमने पिछली बार भी 6 तारीख को धरना प्रदर्शन किया और अपने नायब तहसीलदार साहब आए यहाँ पे अमितेश मीणा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपका काम करवा देंगे और ध्वस्त करवा देंगे। तो इन्होंने तुरंत ग्रामीण वासियों के ऊपर जेसी का मशीन का ये ठोक दिया, भाई आप लाओ। तो हमने जेसीबी का बंदोबस्त कर दिया और खाना पूर्ति करके, और जिधर हमको ज़्यादा शंका थी भाई इधर अतिक्रमण है, उधर तो इन्होंने कुछ नहीं किया, और जिधर कोई गाँव वालों को शंकाएं नहीं थी उधर जाके इन्होंने खाई प्रेसिंग करवा दी। उदयपुर में वार्ड 62 में आज सुबह कचरा संग्रहण की बात को लेकर माहौल गर्मा गया। दरअसल नगर निगम और स्वास्थ्य समिति के कचरा संग्रहण का कार्य करने वाली टीम आज सुबह जब वार्ड 62 के सुथारवाड़ा आयड़ क्षेत्र में पहुंची तो टीम के सदस्यों के साथ कुछ क्षेत्रवासियों ने मारपीट कर दी। खबरों के मुताबिक सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डालने के बजाय एक ही जगह पर डालने पर टीम के सदस्यों ने क्षेत्रवासी को टोका तो लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। मामले को लेकर कचरा संग्रहण की सभी टीमों ने अपना विरोध जताया और भोपालपुरा थाना पहुंचकर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। अजमेर में मदार इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दर्जनों लोग आपस में लड़ाई करते हुए सड़क पर उत्पात मचाते नजर आए। वहीं कुछ लोग पत्थर और सरियों से भी हमला करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस को इस मामले की भनक नहीं लगी। बताया सरेआम सड़क पर उत्पात मचाने वाले मजदूर हैं और दूसरे राज्य से आए हुए हैं। तो अजमेर की तस्वीरें हैं। हालांकि इस वीडियो के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, और इनके बारे में जो प्राथमिक जानकारी मिली है ये सभी बाहरी राज्यों से आए हुए मजदूर हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस को इस लड़ाई के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। रेप मामले को लेकर राहुल के ट्वीट को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल पर हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर लिखा है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान, कानून और मानवता को ताक पर रखकर पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर करना कांग्रेस के न्याय की परिभाषा है। राहुल गांधी की इस असंवेदनशीलता का मकसद पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना नहीं बल्कि उनके आंसुओं से अपनी घिसी पीटी राजनीति चमकाना है। और इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती 2016 से जुड़ी हुई ये खबर है। लेवल 2 विज्ञान गणित विषय की वेटिंग लिस्ट के संबंध में निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट में दायर अपील को विड्रॉ करने का निर्णय लिया गया है। इससे 874 अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। सीएम गहलोत ने सभी को बधाई दी। इसे लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सीएम ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शिक्षक भर्ती 2016 लेवल 2 विज्ञान और गणित विषय की वेटिंग लिस्ट के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर अपील को विड्रॉ करने का निर्णय लिया है। इससे 874 अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। सभी को बधाई। नौ सितंबर से 15वीं विधानसभा का छठा सत्र शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। इसकी वजह है विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी पूरी कर रखी है। विपक्ष की रणनीति पर गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने तीखा हमला बोला। कल्ला ने कहा कि विपक्ष के पास सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ अपनी झेप मिटाने के लिए सत्ता पक्ष को घेरने की बात कर रहे हैं। विधानसभा सत्र में किसान कर्ज माफी, महिला हिंसा के मामले और मंत्रिमंडल विस्तार सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रही है, लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने पलटवार किया है।
जब हम बजट लेके आते हैं तो कहते हैं इलेक्शन बजट है, इसका मतलब बजट अच्छा है यही कहा जाएगा ना। आज जितनी कॉलेजेस राजस्थान में पिछले 2 सालों में खुली है, मैं समझता हूँ 40 सालों में इतने कॉलेजेस नहीं खुले। इसी प्रकार आप देख रहे हो कि सड़कों का जाल बिछ रहा है, इरिगेशन का पोटेंशियल बढ़ रहा है। 2300 मेगावाट बिजली राजस्थान में हमने अतिरिक्त पैदा करके दे दी और सितंबर से पहले हम 660 मेगावाट बिजली का एक और संयंत्र जो है सिंक्रोनाइज हो चुका है, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन आ जाएगा सूरतगढ़ में। राजसमंद सांसद दिया कुमारी आज जयपुर से अलवर जाते समय दौसा में रुकी, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं कहा कि पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। साथ ही प्रदेश में आज आदरणीय पीएम मोदी जी से जो संवाद हुआ उसमें उन्होंने टोक्यो जाने के लिए बधाइयाँ दी और उन्होंने कहा कि आप इसके लिए दबाव मत महसूस करना, अपना 100% ग्राउंड हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, स्वस्थ हो। आज तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पर मैंने कहा बालाजी की कृपा हम सब देशवासियों में बनी रहे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अधिग्रहण का विरोध जारी है। इसको लेकर मेहंदीपुर बालाजी से एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर रवाना हुआ। यह प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और देवस्थान विभाग के आयुक्त को ज्ञापन देगा। इस ज्ञापन में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अधिग्रहण की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का अधिग्रहण किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संघर्ष समिति का कहना है कि मंदिर का संचालन महंत और संतों के हाथों में ही रहना चाहिए। न्यूज 18 राजस्थान पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम चला रहा है। इस कड़ी में हम आपको बताते हैं कि जोधपुर में 94 साल पहले तत्कालीन राजा ने जल संरक्षण के लिए जो बांध बनवाए हैं, उससे आज भी शहर से लेकर गांव तक के बाशिंदों की प्यास बुझ रही है। नव निर्माण की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो महाराजा उमेर सिंह जी का है। अब ये योगदान चाहे आम जनता के लिए पेयजल की समस्या के लिए उमेद बांध का निर्माण करवाया, और उस उमेद सागर बांध से एक उन्होंने 1936 में एक नहर निकाली थी केनाल, वो सीधा आके अपने जोधपुर शहर के बाई जी के तालाब में मिलती थी और वो पूरा का पूरा पानी जो है वो आम जनता के लिए पीने के लिए पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था। अब आप ये सोचिए कि 1936 में उस व्यक्ति ने लोक के कल्याण के लिए अपनी जो रियासत थी उसकी भलाई के लिए, उसकी पेयजल की समस्या के निवारण के लिए इतनी दूरदर्शिता से काम किया और पूरा का पूरा पानी जो बरसात का पानी इकट्ठा होता था वो आम जनता के लिए पेयजल के रूप में काम आता था। जो है वो भविष्य को लेकर थी। लिफ्ट कैनाल से जो पानी आता है अब उसको स्टोरेज के लिए जरूरत थी कि वो स्टोर कहाँ करे, तो उमेद सिंह जी ने अपने उमेद सागर बांध बनाया ताकि पानी जो है वहाँ पे स्टोर हो जाए और पानी की समस्या जो है लोगों की वो खत्म हो जाए। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल।